गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। संघर्ष कठिन है किंतु सफलता बहुत मधुर है। होता है वही सफल जो पाने को आतुर है, और पीयूष जगत में वही लक्ष्य पाता है यारों, जिसका जीवन सदा एक संघर्ष रहा हो यारों। आप हमारे चैनल के माध्यम से सही विषयों का तत्परक विश्लेषण देखेंगे। आज केमिस्ट्री से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट काम करता है तो उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है परमाणु पाइल, दूसरा है स्विमिंग पूल रिएक्टर, सी है ए और बी दोनों, और डी है नन। समझने का प्रयास करेंगे इसको। नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर कहा किसको जाता है? नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर कहा किसको जाता है? पहले इसको समझेंगे। परमाणु रिएक्टर जो है कहा किसको कहा जाता है? जब नाभिकीय ऊर्जा, समझने का प्रयास करेंगे, यहां से काफी क्वेश्चन आते हैं। जब नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तित होकर ऊष्मा ऊर्जा के रूप में चेंज होती है। जब नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तित होकर ऊष्मा ऊर्जा के रूप में चेंज होती है, और इससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। समझने का प्रयास करेंगे। जब नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तित होकर ऊष्मा बनती है, और ऊष्मा ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर कहते हैं। समझने का प्रयास करेंगे। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु रिएक्टर होता क्या है? जब नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तित होकर ऊष्मा ऊर्जा बनती है और ऊष्मा ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होता है, इस मैकेनिज्म को नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर कहते हैं। नाभिकीय रिएक्टर जो होता है उसमें 4 भाग में होता है। नाभिकीय रिएक्टर होता है, उसमें 4 महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं। पहला होता है मॉडरेटर, एक होता है कोलेंट होता है, इसमें कोलेंट होता है, एक होता है शील्डिंग होता है। समझने का प्रयास करेंगे। एक होता है मॉडरेटर होता है, एक होता है कोलेंट होता है, और एक होता है शील्डिंग। देखेंगे यहाँ पे गौर से, पहले समझेंगे नाभिकीय रिएक्टर परमाणु रिएक्टर क्या होता है। नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तित होकर ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है, और ऊष्मा ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बनता है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय रिएक्टर परमाणु रिएक्टर कहते हैं। समझने का प्रयास करेंगे। और नाभिकीय रिएक्टर 4 महत्वपूर्ण भाग में बटा होता है। एक होता है मॉडरेटर, एक होता है कोलेंट, एक होता है शील्डिंग, और एक होता है क्या, यहाँ बताने का कोशिश करेंगे अगर आपके जहन में है तो। एक होता है कोर होता है। यहाँ क्वेश्चन आता है, जब नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट काम करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो ये ऑप्शन में है परमाणु पाइल, स्विमिंग पूल रिएक्टर, ए और बी दोनों, और डी होता है नन। इसका आंसर होगा परमाणु पाइल। नाभिकीय रिएक्टर परमाणु रिएक्टर होता क्या है? नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तित होकर ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त करता है, और ऊष्मा ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर कहा जाता है। और नाभिकीय रिएक्टर जो होता है उसमें 4 महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं। एक होता है कोर होता है, एक होता है मॉडरेटर होता है, एक होता है कोलेंट होता है, और चौथा होता है शील्डिंग होता है। नाभिकीय रिएक्टर समझने का प्रयास करेंगे। यहां से नाभिकीय रिएक्टर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। यहां से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको समझने का प्रयास करेंगे। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में काम करता है भारी जल, और मंदक के रूप में काम करता है ग्रेफाइट। इसके बारे में पहले समझेंगे।
क्वेश्चन कह रहा है जब नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट काम करता है तो उसे क्या कहा जाता है? परमाणु पाइल कहा जाता है। तो यहां जब भारी जल जब मंदक के रूप में काम करेगा, भारी जल जब मंदक के रूप में काम करता है, मंदक के रूप में काम करता है तो उसे क्या कहते हैं? स्विमिंग पूल रिएक्टर कहते हैं। स्विमिंग पूल रिएक्टर कहते हैं। जब ग्रेफाइट मंदक के रूप में काम करता है, तो उसे क्या कहते हैं? परमाणु पाइल कहते हैं। जब ग्रेफाइट मंदक के रूप में काम करता है तो उसे कहते हैं परमाणु पाइल। उसे परमाणु पाइल कहते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम और प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम तथा प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। इसमें शीतलक के रूप में सोडियम तथा पोटेशियम के मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। सोडियम तथा पोटेशियम के मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। सोडियम तथा पोटेशियम की मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। समझने का प्रयास करेंगे इसको। अब तक हमने पढ़ाया कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में जब भारी जल काम करता है, जब भारी जल मंदक के रूप में काम करता है तो उसे कहा जाता है स्विमिंग पूल रिएक्टर। जब ग्रेफाइट मंदक के रूप में काम करता है तो उसे परमाणु पाइल कहते हैं। और नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम तथा प्लूटोनियम जो है ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब शीतलक के रूप में कौन प्रयोग होता है? तो सोडियम तथा पोटेशियम की मिश्र धातु होती है। और शोषक के रूप में कैडमियम तथा बोरान की छड़ें प्रयोग होती है। कैडमियम तथा बोरान की छड़ें प्रयोग में आती है। कैडमियम तथा बोरान की छड़ का प्रयोग किया जाता है। कैडमियम तथा बोरान की छड़ का प्रयोग किया जाता है। विश्व का सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर जो है एनरिको फर्मी ने बनाया था। विश्व का पहला नाभिकीय रिएक्टर जो है एनरिको फर्मी ने बनाया था। ये वैज्ञानिक थे इटली के और शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया था। शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया था। फिर से एक बार समझा रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि जब नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट काम करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे परमाणु पाइल कहा जाता है। नाभिकीय रिएक्टर के बारे में समझेंगे। जब मंदक के रूप में भारी जल काम करता है, जब मंदक के रूप में काम करता है तो उसे स्विमिंग पूल रिएक्टर कहते हैं। जब ग्रेफाइट मंदक के रूप में काम करता है तो उसे परमाणु पाइल कहते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम तथा प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में सोडियम तथा पोटेशियम की मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में अवशोषक के रूप में यानी नियंत्रक के रूप में जो है कैडमियम तथा बोरान की छड़ के प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में कैडमियम तथा बोरान की छड़ का प्रयोग किया जाता है। और विश्व का सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर जो बनाया था एनरिको फर्मी ने बनाया था। वे इटली के वैज्ञानिक थे और शिकागो विश्वविद्यालय में बना था।